हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के उसके आगे के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था कि ये क्यों होता है, कहाँ होता है, इसका पर्पस क्या है। अब हम लोग इसमें आज जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आगे की ओर होगा। तो उसको स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, जैसे कि इसमें जो है तो आउटर लेयर और इनर लेयर होता है। तो इनर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे जो है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो जाएगा और ये मैट्रिक्स रीजन है, मतलब ये अंदर वाला रीजन है ना। और ये बाहर के जस्ट बगल वाला, यानी कि इन दो लेयर के बीच में, आउटर और इनर के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आया। तो इसमें जानिए कि इसमें 5 जो है कंपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व। तो 4 कॉम्प्लेक्स जो है अगर इन्वॉल्व है तब तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है। और एक जो लास्ट वाला होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। तो हम लोग पहले इसका नाम जानते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, इसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है बेटा। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज़ NADH डिहाइड्रोजनेज, ये इसका नेम है कॉम्प्लेक्स 1 का। फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम BC1, क्योंकि उसमें 2 मॉलिक्यूल होता है, एक होता है साइटोक्रोम B होता है और साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स होता है। दीज आर एक्चुअली कोफैक्टर्स होते हैं। तो मिला करके वो एक कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट करता है। एंड द फोर्थ वन इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइनली रिलीज करेगा। रिडक्टेज, रिडक्शन जब भी बोले तो उसका मतलब होता है कि इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। क्लियर। अब हम इसको अगर हम और डिटेल में जाएंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स 1 पढ़ेंगे विच इज़ NADH डिहाइड्रोजनेज। उसका मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, रफ डायग्राम है, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। अगेन हियर मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, NADH ये जो है, इसके पहले आप जानो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ATP जनरेट होता है। तो उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो होता है NADH। जब NADH रिलीज़ हुआ तो वो कहीं तो जाएगा, वो आगे का सिस्टम तो इनिशिएट करेगा। तो वो कहाँ आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे NADH जो है ये प्रोटॉन को लेकर के ये रिड्यूस, इसका 2 हाइड्रोजन हमको हटा देना है। ये 2 हाइड्रोजन जो प्रोटॉन बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन बनेगा, जो आगे ट्रांसफ़र होगा, उसको हमको यहाँ पे हटा देना है। वो कैसे हटेगा, NADH डिहाइड्रोजनेज से, मतलब इसके 2 हाइड्रोजन हमने छीन लिया। क्लियर। तो इस प्रोसेस में जो छीनने के प्रोसेस में क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ। तो ये हाइड्रोजन बाद में फिर वापस जाएगा, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए। ये इलेक्ट्रॉन इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द FMN। ये एक तरह का कोफैक्टर है, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। इज़ लाइक अ कोफैक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये आगे फिर बढ़ा देता है 8FeS से, जिसको रिस्की फैक्टर भी कहते हैं, आगे भी जानेंगे। तो 8FeS मतलब फेरस और सल्फर, ये भी एक को फैक्टर है। तो FMN ने एक्सेप्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने आगे को बढ़ाया FeS के पास। ये भी खुद के पास नहीं रखता है, ये भी दे देता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो कोएंजाइम Q के पास। इसको हम लोग यूबिक्विनॉन भी बोलते हैं। ये जो यूबिक्विनॉन है ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से एक्सेप्ट किया और 2 प्रोटॉन इसने मैट्रिक्स से, जो यहाँ पे जो रिलीज़ हुआ था, इसके रिडक्शन में, इसके डिहाइड्रोजनेशन में, NADH के डिहाइड्रोजनेशन में, वहाँ से 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो ये क्या हो गया, यूबिक्विनॉन रिडक्टेज। क्यों रिडक्टेज हुआ, बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द प्रोटॉन्स। तो हम लोग आज यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।